हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज टी के सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। इस चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने जो हमें 2 महीना के अंदर जो प्यार दिखाया है, आपने हमारे हज़ारों की संख्या में टैलेंट एकेडमी 01 चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब से जोड़ा है। 2 लाख से ऊपर व्यूज़ हमारे चैनल पे आ गए हैं। हमारे इसका मतलब कि हमारे यहाँ 7-8 हज़ार से ऊपर लाइक हैं। तो हमारा जो कंटेंट है आप सभी ने उसको प्यार दिया है। तो और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप शॉर्ट वीडियो हमको ट्रिक दिए हैं, वह ट्रिक बहुत ही बेस्ट लगा है। तो सर आप उसको ना कंसेप्ट के माध्यम से हम समझाइए सर। तो हम लेकर के आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतर प्रकार से। और यह ट्रिक भी है, एक तरीका भी है याद करने का। इसमें हम आर्टिकल्स टॉपिक को हम जिक्र करेंगे। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो काफ़ी समय से क्वेश्चन पूछ रहा है 2023 और 24 और जो 25 में आने वाला एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए बेहतर प्रकार के लिए यह उपयोगी होगा। तो आज हम विशेष प्रकार से आप ही के प्यार की वजह से टैलेंट एकेडमी 01 चैनल इतना आगे चला गया है। तो हम और इस पे और बेहतर करने के लिए और आप सभी के प्यार पाने के लिए हम एक एक टॉपिक जो आप सजेशन करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक को आपके सामने रखेंगे बेस्ट तरीका से। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स है, और इस आर्टिकल्स को हम कंसेप्ट कहिए या बेस्ट अप्रोच कहिए या ट्रिक कहिए या लॉजिक कहिए, इन सारे चीज़ों को हम इंक्लूड करके इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद है और अनुच्छेद है और इधर लिखे हैं संबंधित क्षेत्र। कौन सा आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं और अनुच्छेद को ही इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक आर्टिकल्स से शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अनुच्छेद 1 है और अनुच्छेद जो 1 है ना, आर्टिकल्स 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात किया गया है। मेरे दोस्तों, संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र की बात किया गया है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि जो कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, इस बात को याद रखिएगा। और आर्टिकल 1 में ही ना संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात किया गया है मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 2 है, जो 2 में ना नए राज्यों का गठन किया गया है। जैसे नए राज्यों का गठन, जैसे मान लीजिए कि भारत में 28 राज्य थे, जैसे कभी कभी तेलंगाना को लेकर के ऐड कर दिया गया था, तो वह नया राज्य को बनाया गया था। तो वह पूरी तरह से जो बनाने का आधार है ना, आर्टिकल 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का आप गठन कर सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से ना आर्टिकल 2 नंबर तो है ये है, लेकिन 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर और 5 नंबर को भूलिएगा मत। आर्टिकल 5 जो है ना, यह बताता है कि भारत की जो नागरिकता है ना, उसकी प्रारंभ की बात करता है। जैसे हम ही हैं और यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, तो हमारा जो नागरिकता है ना, तो प्रारंभिक नागरिकता की बात किया गया है। आर्टिकल 5 में पूरा विस्तार से बात किया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक चीज दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, और इसको ना मौलिक अधिकार बता रहे हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है मेरे दोस्तों। तो मूल अधिकार पूछता है डायरेक्ट कि किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है। तो 12 से लेकर के मेरे दोस्तों 35 तक मूल अधिकार आता है। नीचे आएंगे तो आर्टिकल जो 14 है ना, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है मेरे दोस्तों। आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समानता की बात किया गया है, यहाँ पर समानता की बात किया गया है। तो हम यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जैसे मेरे दोस्तों आर्टिकल 1 याद रखिएगा, आर्टिकल 5 याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 याद रखिएगा, आर्टिकल 14 को भूलिएगा मत, क्योंकि विधि के समक्ष समानता की बात किया गया है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 मेरे दोस्तों ये स्टार है। पूरा आर्टिकल आपको याद हो चाहे नहीं याद हो, मैं जितना बता रहा हूँ अगर वह भी करके आप जाएंगे ना, तो आई होप कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। आर्टिकल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। इस पे डबल स्टार कहिए, ट्रिपल स्टार कहिए, इसको सारा स्टार इसी को दे दीजिएगा। तो आर्टिकल 17 इसमें बताया गया अस्पृश्यता का अंत की बात किया गया है मेरे दोस्तों। आर्टिकल 18 जो है ना, आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात किया गया है। उपाधियों की अंत की बात किया गया है मेरे दोस्तों। ये देखिए आर्टिकल 19
और आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि चौराहा पे जब आप गुजरेंगे ना तो जो पियक्कड़ लोग होते हैं जो पी लेते हैं दारू शराब, तो वह कहीं पर भी गिर करके एकदम पूरा बातें करते हैं, पूरा बोलते रहते हैं अकबक जो समझ में आता है, तो उनको पता नहीं है, लेकिन वह स्थिति बताती है ना कि वह आर्टिकल 19 का बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 याद रखिएगा। और वहीं से जो वह स्थिति है पियक्कड़ लोगों से, वहीं से एक और आर्टिकल आपको आसानी से याद हो जाएगा कि आर्टिकल 19 का अगर कोई प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का में बताया गया ना कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात किया गया है। और जैसे मान लीजिए कि कभी के प्रधानमंत्री के सामने लेकर के माइक जाएंगे तो वहां पर स्वतंत्र है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वे कंडीशन में ना प्रेस की स्वतंत्रता की बात किया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसलिए बोलने का अधिकार प्रेस लोगों को भी है और बोलने का अधिकार जो है ना पियक्कड़ लोगों को भी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल ये दोनों आर्टिकल 19 के है और आर्टिकल 19 का है, ये इसमें दोनों में जो बात किया गया ना बोलने की स्वतंत्रता की बात किया गया। आर्टिकल 21 मेरे दोस्तों प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में, 21 में याद रखिएगा। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है मेरे दोस्तों। जैसे आप भाग पढ़ेंगे ना तो आर्टिकल में भाग हैं, आर्टिकल में भागों की संख्या ना वर्तमान में 25 है, जो उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछ चुका है जब भी एग्जाम हुआ था, जो कि अभी री एग्जाम होने वाला है। तो पहले भाग की संख्या 22 थी और वर्तमान में 25 है। तो ये जो 12 से लेकर 35 में जिसमें मूल अधिकार की बात किया गया है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है, ये सब मेरे दोस्तों ये भाग के अंतर्गत आते हैं, ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है मेरे दोस्तों। और नीचे चलेंगे तो आर्टिकल 40 आ जाएगा, और आर्टिकल 40 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 तो आप सभी को याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 40 एक अपने आप में टॉपिक है और अपने आप में एक कंसेप्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है मेरे दोस्तों। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 40 में बात किया गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन की बात किया गया है मेरे दोस्तों। और ग्राम पंचायत, और सबसे पहली ग्राम पंचायत जो था ना वह भारत का जो राज्य है राजस्थान के जो जिला है नागौर जिला से ही पहली जो ग्राम पंचायत के गठन किया गया था, वहीं से पहली गठन किया गया था। तो नागौर जिला याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और किस राज्य से? तो राजस्थान के राज्य से मेरे दोस्तों। इसमें आर्टिकल 40 में बात किया गया। आर्टिकल 55 में जो बात किया गया ना, 45 में सॉरी, आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो आज ग्रामीण स्तरों पर बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा दिया जा रहा है ना, निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है ना, वो आर्टिकल 45 की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जो बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। आर्टिकल 51 का और मूल कर्तव्य से आर्टिकल 51 का में ना मूल कर्तव्य की बात किया गया है, इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और आर्टिकल 52 में भारत की राष्ट्रपति की बात किया गया है, भारत की राष्ट्रपति की बात किया गया है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, उसको पूरा उसका जो विवरण अगर मिलेगा तो 52 से लेकर के आपको 61 के बीच में मिल जाएगा। एक ट्रिक है, बताए हैं पकानिको का दियोदशम, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, पकानिको का दियोदशम। यहाँ से यह जो ट्रिक है ना, पूरे राष्ट्रपति में आर्टिकल समाहित है। हमने उसको शॉर्ट वीडियो में सेंड किया है, वहाँ पे आप जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आर्टिकल 51 में मूल कर्तव्य की बात किया गया है, और आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात किया गया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और नीचे आएंगे तो आर्टिकल 54 की बात कर रहा है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है मेरे दोस्तों। 52 में याद रखिएगा राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में लिखा गया, और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात किया गया। 61 जो है ना बाबू, 61 जैसे यह भी स्टार पे स्टार लगा सकते हैं, जिस प्रकार से आप आर्टिकल 17 जो बताया था ना अस्पृश्यता का अंत,
उसी तरह से आर्टिकल 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 61 में ना राष्ट्रपति के ऊपर मेरे दोस्तों महाभियोग लगा दिया जाता है, और उसको कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसको हटा भी दिया जाता है यदि वह अपने कार्य को कुशल पूर्वक न चला पाए, या किसी अवैध संस्था से अवैध तरीके से कोई काम में पकड़ा जाए, उस प्रकार से उसको उस अपने पद से महाभियोग लगा करके आर्टिकल 60 को लगा करके उसको बर्खास्त किया जा सकता है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा आर्टिकल 61 को। आर्टिकल 66 है, और आर्टिकल 66 में जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की बात की गई मेरे दोस्तों। आर्टिकल 66 इस उपराष्ट्रपति को भी हमने बहुत ही बेहतर तरीके से एक ट्रिक बनाया है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे जो चैनल है उसके अंदर जा करके आप उपराष्ट्रपति का वीडियो देख सकते हैं, बेहतर प्रकार का ट्रिक है। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है। अनुच्छेद 169 है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 169 है, और अनुच्छेद 169 में ना इसमें बात किया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात किया गया है, शपथ की बात किया गया मेरे दोस्तों, शपथ की बात किया गया। तो आर्टिकल 69 भी आप याद रखिएगा, शपथ की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ की बात किया गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे आएंगे अनुच्छेद 72, और अनुच्छेद 72 को तो कभी भूलना ही नहीं है। जिस प्रकार से आप आर्टिकल 17 को अपने जहन में बैठा लिया है, आर्टिकल 61 को अपने जहन में बैठा लिया है, उसी प्रकार से आप मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, आप आर्टिकल 72 को अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। आर्टिकल 72 जो है ना क्षमादान की शक्ति की बात करता है, जो क्षमादान की शक्ति, जैसे राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कोई व्यक्ति है यदि किसी गलत तरीके से कोई किसी प्रकार में अगर उलझ जाता है, अगर उसके मौत की सजा को सुना दी जाती है, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 ऐसी धारा है जो कि वह उसको बचा सकता है, उस व्यक्ति को। आर्टिकल 75, और आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध की बात की गई मेरे दोस्तों। जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, लोकसभा में जो मंत्री बैठते हैं उनकी उपबंध के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 72 को याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 जो है मेरे दोस्तों, इसको भी आप अपने दिल और दिमाग में जहन में बैठा लीजिएगा। आर्टिकल 76 और आर्टिकल 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के महान्यवादी की बात करता है मेरे दोस्तों, भारत की महान्यवादी की बात करता है। इस बात को याद रखिएगा। आपको जितना पढ़ा रहे हुए तो आपको याद ही करना है, लेकिन 4 आर्टिकल को ना अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड करके आते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 76 मेरे दोस्तों। आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 है, यह संसद के गठन किया गया है मेरे दोस्तों, संसद का गठन किया